तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है संधि, जिसको क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग। ठीक है। देखिए संधि में बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। देखिए संधि के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो उनमें विकार में जो परिवर्तन होता है, जो शब्दों में जो परिवर्तन होता है, ठीक है। जब दो नए वर्ण मिलेंगे और उनके बीच शब्दों में जो परिवर्तन होता है तो वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अब जैसे कि पहला शब्द क्या है, स्वर है, ठीक है, और दूसरा शब्द क्या है, व्यंजन है। तो इनमें क्या हो जाएगा, एक ऐसा शब्द बनेंगे जिसकी वजह से इनके जो है शब्दों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनके जो शब्दों में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। तो यही जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। ठीक है। अब संधि जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि संधि होता क्या है। जैसे देव है और आलय है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देव क्या है, यहाँ पर व्यंजन है, फिर यहाँ पर आ है वो स्वर है। मतलब देव में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर देव, वा और आ हमेशा इसके साथ आ जुड़ा रहता है। किसी भी, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे पहले, व्यंजन, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के साथ हमेशा स्वर जुड़ा रहता है। ठीक है, बिना स्वर के व्यंजन की कल्पना नहीं कर सकते। तो देव आलय, तो ये क्या हो जाएगा, देवालय। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को इसका डेफिनेशन, परिभाषा जो है समझ आया होगा कि क्या होता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार में परिवर्तन होता है, विकार में जो परिवर्तन होता है उसके आकार में परिवर्तन, विकार मतलब उसका आकार ही, सीधी बात है। उसके आकार में अगर परिवर्तन होता है तो वही क्या होता है, संधि होता है। ठीक है। अब संधि के भेद देख लेते हैं कि संधि होता क्या है। ठीक है। तो संधि बेसिकली तीन टाइप का संधि होता है। पहला जो होता है स्वर संधि, ठीक। दूसरा जो होता है वो व्यंजन संधि। तीसरा जो होता है विसर्ग संधि। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं कि स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि होता क्या है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में। ठीक है। तो स्वर संधि के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो स्वर संधि क्या होता है, तो इसका परिभाषा क्या है, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से विकार में जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार में परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, इसका परिभाषा हो गया। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं इसको देख लेते हैं कि स्वर संधि में कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ठीक है। तो 5 भेद कैसे होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो भेद होता है, ठीक है, पहला जो भेद होता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। स्वर के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला जो होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है। दूसरा जो होता है गुण स्वर संधि, फिर जो होता है वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि, फिर अयादि स्वर संधि। ठीक है। ये 5 जो है स्वर होता है, इसको हमको याद रखना है। तो इसका एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे जो है इस स्वर संधि को याद रखना है। ठीक है। अपने को याद करना एक ट्रिक, क्या याद करना है, दिगु वया, दिगु वया। ठीक है, दि का मतलब हो गया दीर्घ स्वर संधि, गुण का मतलब गु का हो गया गुण स्वर संधि, वा का हो गया वृद्धि स्वर संधि, और या का हो गया यण स्वर संधि, और आ यहाँ पर बच रहे अयादि स्वर संधि। ठीक है। तो ये एक ट्रिक है दिगु वया, जिसको याद रखेंगे तो आप लोग स्वर संधि के भेद को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे
दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या क्या है बोले थे हम लोग? दीर्घ स्वर संधि क्या है? दिगु वया, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि होता क्या है? दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि जब कोई स्वर, जैसे कोई स्वर है आ, ई और उ, ठीक है, जब ये आ, ई और उ, ठीक है, या आ, ई, उ, ठीक है, उ, या आ, ई, उ, ठीक है, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं आ, ई, उ, या आ, ई, उ, ठीक है, या क्या कर सकते हैं इसको? ठीक, ये चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, चार कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, चार तरीके से इसमें हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि जैसे कोई स्वर है, दो स्वर यहाँ पर आसानी से आ, ई, उ है, जब ये किसी अन्य स्वर, जैसे किसी अन्य स्वर के साथ मिलता है, जैसे कि किसी भी अन्य स्वर के साथ अगर मिल रहा है, अन्य स्वर का मतलब है यहाँ पर केवल आ, ई, उ, या आ, ई, ये तीनों में से, ये दोनों में से किसी के साथ मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जब ये मिलता है तो इसके विकार में परिवर्तन होता है, और विकार में परिवर्तन होने के साथ ही हमेशा आ, ई और उ बन जाता है, ठीक है। तो आ, ई, उ, आ, ई, उ अगर ये मिल रहा है, देखिए पहला क्या है, इसमें अगर एक वर्ण का उच्चारण हो रहा है और एक वर्ण अगर दो वर्ण वालों के साथ अगर मिल रहा है तो ये दो वर्ण बन जाएंगे। एक वर्ण अगर एक वर्ण के साथ मिलेंगे तो दो वर्ण बन जाएंगे। अगर दो वर्ण वाले एक वर्ण के साथ मिलेंगे तो दो वर्ण बन जाएंगे, ठीक है। फिर दो वर्ण वाले जो है दो वर्ण के साथ मिलेंगे तो दो ही वर्ण बनेगा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा कि दीर्घ स्वर संधि होता क्या है। क्या हो गया यहाँ पर? जो एक वर्ण वाला है दूसरे वर्ण के साथ मिलेगा तो इसमें कोई भी वर्ण रहे, आ, ई, उ के अलावा अगर आ, ई, उ अगर आ रहा है, बड़ी जो दो मात्रा वाला है, ठीक है, तो ये केवल आ, ई, उ बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि धर्म है, ठीक है, धर्म प्लस अर्थ, ठीक। धर्म क्या है यहाँ पर आ रहा है और ये आ रहा है, मतलब ये मिलकर क्या बनेंगे? आ, तो ये क्या हो जाएगा? धर्मार्थ, धर्मार्थ, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बनेंगे? धर्मार्थ। उसी तरह से देख लेते हैं, स्वा है और अर्थी आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मिलकर स्वार्थी हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से गिरी प्लस ईश, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गिरीश, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिरीश, ठीक। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ और आ के साथ मिला है तो आ बन जाएगा, ठीक है। फिर ई और ई के साथ मिला है तो ई बन जाएगा। फिर उ और उ के साथ मिला है तो उ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इसको बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया दीर्घ स्वर संधि, इसका बेसिक डेफिनेशन है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आ और आ वाले के लिए, ठीक है, आ और आ वाले के लिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है। तो ये वीर प्लस अंगना, ये क्या हो जाएगा? वीरांगना, ठीक है। तो ये आ और आ वाला के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा? आ और आ के लिए, ठीक है, तो ये आ बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर नौ प्लस आगत, ये क्या हो जाएगा? नवागत, ठीक। इसी तरीके से आ के लिए बनाएंगे हम लोग, फिर आ और आ के लिए बनाएंगे, फिर ई और ई के लिए, ई प्लस ई के लिए बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ई प्लस ई के लिए। तो ऐसे करते करते हमको केवल और केवल यहाँ पर बनाना है आ, ई और उ के लिए, ठीक है।
तो दीर्घ स्वर संधि में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है हमको लाना क्या है, ई और उ। तो ये तीन जो है, ये तीन जो चीज़ों अगर आ रहा है तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब देखते हैं गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि होता क्या है, इसको देख लेते हैं कि गुण स्वर संधि क्या होता है। गुण स्वर संधि में क्या होता है कि हमको क्या लाना है, केवल और केवल ओ और ए और ओ लाना है। ठीक है, ए और ओ अगर आ रहा है, सॉरी यहाँ पर ए और ओ नहीं लाना है, यहाँ पर केवल और केवल ए और ओ लाना है और आर लाना है। अगर ये तीनों चीज अगर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि का उदाहरण। ठीक, ये क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि का उदाहरण अगर ए और ओ आ रहा है। ठीक है, तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखिए इसका एक यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर आ और आ, अगर ये ई ई उ उ और ऋषि के साथ अगर मिल रहा है। ठीक है, अगर आ और आ के बाद अगर ई और ई, यू और ओ और ऋषि अगर आ रहा है तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए, और इसके साथ ये बन जाएगा ओ, और इसके साथ ये बन जाएगा आर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आ रहा है कॉम्बिनेशन, अगर दो स्वर मिलने के बाद अगर ए ओ और आर आ रहा है, मतलब ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल जाएगा, देखिए जैसे कि नर है। ठीक है, नर आ रहा है और इंद्र आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए का मतलब एक मात्रा लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नरेंद्र। ठीक, तो ऐसे ही एग्जाम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर रमा है, फिर इंद्र आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रमेंद्र जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं, दया है और उर्मी है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है और ऊ आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, वो बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, दयोर्मी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये गुण स्वर संधि के बारे में समझ आ गए होगा। अब देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, वृद्धि का मतलब होता है बड़ी, वृद्धि स्वर संधि का मतलब होता है बड़ी। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको क्या है, हमको लाना क्या है, ए और। ठीक है, अगर ये अगर आ रहा है, ठीक है, अगर ये दो चीज अगर आ रहा है मतलब है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे कि आ और आ के बाद अगर हम ए ए या ओ या औ का अगर मेल होता है, ठीक है, अगर मेल होता है, ठीक है, तो ए और ए क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, और ओ क्या बन जाएगा, यहाँ पर औ। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि वृद्धि स्वर संधि में अगर आ और आ के बाद अगर ए और ओ आ रहा है, ठीक है, तो ये ए और ये औ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि के बारे में है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि एक और एक है। ठीक है, मतलब आ और ए है, तो ये बन के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए केक, ए केक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं महा प्लस ऐश्वर्य, ये क्या हो जाएगा, आ रहा है और ए आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, महश्वर्य। ठीक है, महश्चर्य हो जाएगा, ये और ये महेश हो जाएगा, ये महेश्वर्य हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग गुण स्वर वृद्धि स्वर संधि के बारे में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि,
यण स्वर संधि के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पर ई और ई, उ और उ, ठीक है, और ऋषि, और ऋषि के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, अगर कोई भिन्न स्वर आता है, ई, ई, उ और ऋषि के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे, ई और ई के लिए क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और उ और उ के लिए वाह हो जाएगा, और ऋषि रा हो जाएगा, ठीक है, ऋषि के लिए रा हो जाएगा। तो ई और के बाद अगर कोई स्वर आता है तो या हो जाएगा, उ और उ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वाह हो जाएगा, ठीक है, और ऋषि के बाद अगर कोई स्वर आता है तो रा हो जाएगा। इसे किस एग्जाम्पल देख लेते हैं आप लोग, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या करें अपन लोग, जैसे कि इति है, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है यार, इति है प्लस, ठीक है, तो इति आ रहा है मतलब ई, और यहाँ पर आ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, या के लिए आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यादि, ठीक, ठीक है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि प्रभु प्लस, ये हो क्या रहा है भाई, प्रभु प्लस ऐसना, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसना, प्रभु वैसना, ठीक है, तो ये हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, हाँ सॉरी ऋण स्वर संधि हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या देखने वाले हैं, दूसरा संधि में क्या होता है कि अगर ए ओ और ओ के बाद अगर स्वर का मेल होता है, अगर के बाद अगर कोई स्वर का मेल होता है तो ए और ए के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ओ के लिए क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, और आओ के लिए क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तीन चीजें ये अगर चार चीजें अगर आ रही है तो मतलब समझ जाइए कि अयादी स्वर संधि है, ठीक है। तो जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आप लोग को, ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या लेते हैं, देखिए, ने है और अण है,